so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा सकती हैं? सबसे पहले महिलाओं को घर से बाहर निकलते वक्त डबल बेड शीट ओढ़ लेनी चाहिए। किंग साइज बेड की डबल बेड शीट हो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं देखता हूं कि कई महिलाओं का दिल डॉल बड़ा तगड़ा होता है। ऐसी स्थिति में उनको 2 चादरें जोड़ के सिलवा लेनी चाहिए ताकि उनका अंग अंग ढक जाए। अव्वल तो मैं यही कहूँगा कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों निकलती हो तुम बाहर? भड़काने के लिए इन मर्दों को? अपनी ओर आकर्षित करने के लिए? ये मर्द जो होते हैं बड़े कुंठित होते हैं। इनके अंदर कुंठा भरी पड़ी है। अगर तुम चादर ओढ़ के नहीं निकलोगी, अगर तुम्हारा नख या नाखून भी उनको दिखाई दे गया नेल पॉलिश वाला, तो उनके मन में ज्वार भाटा उठ पड़ेगा। और हो सकता है कि कई लोग इसको काबू ना कर पाए। फबटिकसे, ईव टीजिंग जैसी घटनाओं का तुम्हें सामना करना पड़े। तो ऐसी स्थिति की नौबत ही ना आए, इसके लिए क्या तुम चादर नहीं ओढ़ सकती? क्या तुम घर से बाहर निकलना नहीं छोड़ सकती? क्या तुम सुंदर दिखना नहीं छोड़ सकती? क्या तुम अपनी मोहक अदाओं से आकर्षण के बाण फेंकना नहीं छोड़ सकती? क्या तुम किसी कवि की कल्पनाओं से बाहर नहीं निकल सकती? वो तो तुम्हें अपनी कल्पनाओं में भरेगा, क्योंकि ये पुरुष है। उत्तरदायित्व तुम्हारा है कि तुम उसकी कल्पना में कभी मत आओ। कई कई सुंदर लड़कियां मैं देखता हूं, लड़कों के स्वप्न में आ जाती हैं। तुम्हें शोभा देता है लड़कों के स्वप्न में आने का? उनकी नींद उड़ाने का, उनका चैन उड़ाने का, फिर इन मर्दों को ही हूल देने का? सबसे पहले लड़कियों का पढ़ना बिल्कुल अनिवार्य रूप से बंद कर देना चाहिए। अगर पढ़ाई नहीं होगी तो फिर ये नौकरी चाकरी नहीं करेंगे। ये नहीं चिल्लाएंगे कि इन्हें पैरों पे खड़ा होना है, क्योंकि अक्सर नौकरी करने वाली ही महिलाएं घर से बाहर निकल के जाती हैं। और जब वो घर से बाहर निकलती हैं, तभी उनकी सुरक्षा को खतरा होता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है कि महिलाओं को 18 वर्ष की होते ही विवाह के बंधन में बांध दिया जाए, पति की सरपरस्ती में दे दिया जाए, उसे पति की सेवा में लगा दिया जाए, सास ससुर की सेवा में लगा दिया जाए। 19 वर्ष की होते होते उसे मां बनना अनिवार्य है, क्योंकि मन जो है वो चंचल होता है, चपल होता है। तो स्त्री का मन अगर चंचल और चपल होता है तो ये कदापि उचित नहीं है। उसे हर वक्त काम काज में लगे रहना चाहिए, क्योंकि चंचल और चपल होने से उसकी सुरक्षा को खतरा बढ़ जाता है। आजकल तो बहुत ज्यादा है। अब मोबाइल पे अगर लड़की रहेगी, खूबसूरत भी होगी, और अगर नहीं भी है तो इतने इतने फिल्टर चले हुए हैं कि लीपापोती अपने आप हो जाती है ऑटोमेटिक। तो जिस लड़की को पीछे मुड़ के आदमी देखता भी नहीं था आज से 40 वर्ष पहले, आज वो लड़की ऐसी दिखाई देती है जैसे विश्व सुंदरी हो। तो क्या लड़के उसके पीछे नहीं आएंगे? क्या उसके फॉलोअर नहीं बनेंगे? क्या वो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर नहीं बनेगी?
क्या वो सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर नहीं बनेगी? बनेगी। आकर्षण तो होगा। यही तो खतरे की घंटी है जिसे आपको प्रत्यक्ष रूप से सुनना होगा। मेरे कानों में तो ये घंटियां बहुत गड़गड़ा के घूंघड़ा करके बज रही हैं। अलग साउंड है ना मेरे कान में, इसलिए थोड़ा सा आपको अटपटा लगा होगा। यही साउंड होता है वैसे घंटियों का। आप लोगों को तो टन टन घन घन सुनाई देती होगी। भाई बुद्धि भी तो इतनी सी है ना आपकी। अगर लड़कियों की सुरक्षा चाहिए और लड़कियों को सुरक्षा चाहिए तो उनके अपने फैसले कोई भी ना हो। उनके जीवन का हर फैसला पुरुष को करना चाहिए। कब सोना है, कब उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है और चार दीवारी में रहना है, ये अनिवार्य रूप से उस पे लागू कर दो। तभी स्त्री का कल्याण होगा। स्त्री को आप घूमने मत ले जाया करो। कई बार मैं नए नए लड़कों को देखता हूँ, इनके मन में स्त्री के प्रति बड़ा प्यार उमड़ पड़ता है। अरे ठीक है, जो प्यार है वो आप चार दीवारी में उमड़ाओ घुमड़ाओ। काहे को उसे घुमाने ले जा रहे हो, मॉल ले जा रहे हो, पिक्चरें दिखा रहे हो? दिमाग खराब हो जाएगा इसका। साथ आप ले जा रहे हो, कितना भी ढक्के ले जा रहे हो, पिक्चर हॉल में मुंह खोल के पिक्चर तो देखेगी। मॉल में जाएगी तो उसका मन भी मचलेगा तरह तरह के वस्त्र लेने का। फिर घर में खामखा तनाव होगा। क्योंकि जो महिलाएं होती है ना, मन की बड़ी इमोशनल होती हैं। मॉल में जाएंगी तुम्हारे साथ, वहाँ छोटे छोटे रंग बिरंगे कपड़े देखेंगी, मन ललचा जाएगा और तुम तो प्यार करने वाले पागल हो, उन्हें कपड़े दिला दोगे। हालांकि कह तुम ये दोगे कि पहनना मेरे सामने घर में कमरे के अंदर, लेकिन वो फिर मानती थोड़ी ना है। मोबाइल भी तुम्ही ने उसे हाथ में दिया है, अब भुगतना तो पड़ेगा। भाई वो बाहर वो कपड़े ना पहन के जाए तो क्या कमरे के अंदर ही अपने घर में चुपके चाप के अपनी फोटो फाटो खींच लेगी और पूरी सोशल मीडिया पे डाल देगी। समझे? अब लो तुम ठेंगा। अरे क्यों भूल जाते हो कि वो सुंदर भी तो है और ऊपर से लड़की है। लाइन लग जाएगी लड़कों की। अब कहाँ गई सुरक्षा? मुझे इसमें औरतों से ज्यादा आदमियों की गलती दिखाई देती है। जब तुम बाप होते हो तो बोले हाय मेरा बेटी, हाय मेरे बेटी, पढ़ने जा, जो तुझे करना है कर, ये लेना है ये ले, वो लेना है वो ले। सर पे तो तुम ही चढ़ाते हो इन लड़कियों को। हायर एजुकेशन दिलानी है, हैं? हमारी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा होना है, बराबरी का अधिकार दिलवाना है। अरे ये बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती कि बराबरी का अधिकार दिलवाने का मतलब ये है कि अपना ही कंपटीशन खड़ा कर लिया तुमने। ये महिलाओं को बराबरी का अधिकार तुम्हारे ससुर ने दिलाया होता या तुम्हारी नानी या दादी के पिता ने दिलाया होता तो क्या तुम इस दुनिया में आ भी पाते? ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें खोद देते हो, क्या ये खोद पाते इतने ऊंडे ऊंडे गड्ढे हैं? अब बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? अरे ये पुरुष प्रधान समाज की जो जड़ें हैं ना, उसको हिलाने में तो तुम जैसे छोटे मोटे लोग लगे हुए हैं। चंद हैं लेकिन वो। आज तुम पढ़ा दोगे अपनी डॉटर को, पैरों पे भी खड़ा करवा दोगे, कल को ये अपने फैसले खुद लेने लग जाएगी, तब क्या होगा?
अपनी मनमानी करने लग जाएगी। बच्चे पालने में अपने पति को लगा देगी, पति को परमेश्वर नहीं मानेगी, सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, फिर क्या होगा इसके जीवन का, ये तो सोचो ना। भाई इस दुनिया में आडंबर है, मानता हूं मैं। इस दुनिया में ऐसी आकर्षक चीजें हैं, भ्रम है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन तुम क्यों नहीं मान रहे ये बात? अरे मानता हूं मैं बुद्धिशाली हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मेरी बुद्धि बहुत तगड़ी वाली है, तुम्हारी छोटी सी है, लेकिन फिर ये बात भी तो छोटी सी है समझने के लिए। इतना बेवकूफ बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जब ये पढ़ी लिखी और पैरों पे खड़ी लड़की पराए घर जाएगी तो किसको क्या समझेगी ये तो अपनी सास से कपड़े धुलवाएगी, पति से कपड़े धुलवाएगी, क्योंकि खुद तो काम पे निकल जाएगी ना। कौन बना के देगा खाना, मुझे बताओ? सास ससुर की सेवा कौन करेगा? पति परमेश्वर की सेवा कौन करेगा? वो काम से जब थका मांदा आएगा तो ये तो घर पे ही नहीं मिलेंगी मैडम, क्योंकि इनको तो लेट हो जाएगा ऑफिस में। बच्चों की टट्टी पेशाब ये पति करेंगे। तुमने किया कभी? तुम्हारी पत्नी ने कभी करने दिया तुम्हें? तो खुद तो तुमने ऐश कर ली, अब आगे वाली आने वाली पीढ़ी को तुमने इस डेंजर में डाल दिया अपनी लड़की पढ़ा करके और उसे पैरों पे खड़ा करके। अब डेंजर तो बढ़ ही गया। लड़की पति से लड़ेगी, ससुराल वालों से लड़ेगी, अपने इंडिपेंडेंट बाहर चली जाएगी, क्योंकि भैया कमाती भी है। तो डेंजर ही डेंजर। समाज में कितना डेंजर है, कैसी सेफ्टी फिर? तो मुंह जड़ तो तुम हो, लेकिन भुगतेगा कोई और। अगर अपनी लड़की से तुम्हें इतना ही प्यार था तो इस छोटी सी बात को समझ नहीं पाए तुम हैं? अरे तुम लड़की को सिखाते कि उसका क्या दर्जा है इस समाज में, पुरुष प्रधान समाज में। वो पति की अर्धांगिनी है, ये कहने की बात है। वैसे वो पति की दासी है, यह असली बात है। यही कहना होगा तुम्हें, समझाना तो यही होगा। ये जो फैंसी वर्ड्स होते हैं ना, ये कहने में अच्छे लगते हैं, समाज में कहो इन्हें, क्योंकि सामाजिक रूप से सुनने में अच्छे लगते हैं। लेकिन जो असली बात है वो तुम्हें समझानी होगी, और जड़ों तक उसके खून में ये बात रवानगी की तरह बहनी चाहिए कि वो असल में तो दासी है, रानी है, नौकरानी। जितने भी पति हैं तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब घर से बाहर निकलो, मान लो तुम अकेले रहते हो अपनी पत्नी के साथ, कारण कोई भी हो सकता है, तो जब भी घर से बाहर जाओ, बाहर से लॉक करके जाओ औरत को। खिड़की दरवाजे भी सारे लॉक होने चाहिए, कहीं बाहर ना झांक ले, क्योंकि फिर खतरा बढ़ जाता है स्त्रियों के लिए। अब मैं देखता हूँ कि लड़कियां पढ़ लिख करके डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, वकील बन रही हैं, जज बन रही हैं। ये तो फिर सरासर गलत हो गया ना। ऐसे तो फिर ये सारा दिन बाहर रहेंगी, कभी रात को आएंगी, कभी लेट आएंगी, कभी सुबह आएंगी। काम में हो ही जाता है ये सब, पुरुषों को तो सब मालूम ही है। लेकिन ये सब जब स्त्रियों के साथ होगा तो क्या वो सेफ होंगी? तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि स्त्रियों को दबा के रखो, घर में रखो, आगे मत बढ़ने दो, न पढ़ने दो, न पैरों पे खड़ा होने दो। एक चार दीवारी के अंदर उसे कैद कर दो। उसको मानसिक रूप से ऐसा पंगु कर दो कि खड़ी हो जा तो खड़ी हो जा, और बैठ जा तो बैठ जा। जब तुम ऐसा कर दोगे
तो स्त्री चहुओं ओर से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी।